जय हिंद दोस्तों, द रियल हीरोज़ भारत के गर्व के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस वीर की वीर गाथा आपके लिए लाए हैं उनका नाम है सिपाही इमलियाकुम आओ, जो कि आगे चलकर भारतीय सेना में सूबेदार बने और बाद में इन्हें ऑनररी कैप्टन के पद से सम्मानित किया गया। इमलियाकुम आओ का जन्म 25 जुलाई 1976 के दिन भारतवर्ष के नागालैंड राज्य के मोकोकचुंग जिले के चुचुइंगपांग गांव में हुआ था। इमलियाकुम आओ अपने माता पिता के 5 संतानों में सबसे बड़े थे और ये बचपन से ही भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 4 मई 1994 के दिन इनका यह सपना पूरा हुआ। इन्होंने इंडियन आर्मी के 2nd नागा रेजिमेंट को ज्वाइन किया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नागा जन्म से ही वॉरियर होते हैं। पास्ट में जब भी इनके कबीले से किसी दुश्मन की लड़ाई होती थी तो ये लोग उसे हराकर उसके सिर को काट कर ले आते थे। ये इनके लिए एक ब्रेवरी का सिंबल था। कारगिल की लड़ाई में भी 2nd नागा रेजिमेंट ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन आर्मी द्वारा ट्विन बम, टाइगर हिल और .4875 कॉम्प्लेक्स जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कब्जा करने में 2nd नागा रेजिमेंट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में 8 जुलाई 1999 के दिन 2nd नागा रेजिमेंट, जो कि उस समय द्रास सेक्टर के मॉस्को वैली में डिप्लॉयड थी, उसे पाकिस्तानी मोर्टार पोजीशन को कैप्चर करने का टास्क दिया गया। ये मोर्टार पोजीशन मॉस्को वैली में 15,000 फीट की ऊंचाई पर थी। दुश्मन का यह मोर्टार पोजीशन माउंटेन ब्रिगेड के ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा था। दुश्मन भी इस बात को जानता था कि इस मोर्टार पोजीशन पर इंडियन आर्मी कभी भी अटैक कर सकती है। इसलिए अपने मोर्टार पोजीशन को बचाकर रखने के लिए उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बनाकर रखा था और जगह जगह पर संतरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर रखे थे। 2nd नागा रेजिमेंट को जब इस मोर्टार पोजीशन को कैप्चर करने का टास्क दिया गया तो उन्होंने एक असॉल्ट ग्रुप बनाया, जिसे कि घातक प्लाटून भी कहते हैं। उसी ग्रुप का हिस्सा थे सिपाही इमलियाकुम आओ। इन लोगों ने दुश्मन की मोर्टार पोजीशन की तरफ बड़ी ही सावधानी से अप्रोच किया, जिससे कि उस मोर्टार पोजीशन की सुरक्षा में लगे संतरियों की नज़र इन पर ना पड़े। बताते हैं कि उस दिन वहां का मौसम भी बहुत खराब था और उस दिन नागा रेजिमेंट के इन बहादुर सैनिकों के 2 दुश्मन थे, एक तो पाकिस्तानी मोर्टार पोजीशन और दूसरा खराब मौसम। इस असॉल्ट ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर ने सिपाही इमलियाकुम आओ को मोर्टार पोजीशन की सुरक्षा में तैनात संतरियों को शांत करने की जिम्मेदारी दी। सिपाही इमलियाकुम आओ ने अपने प्राणों की परवाह एक क्षण के लिए भी नहीं की और अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को लेकर बड़ी ही सावधानी से दुश्मन के संतरियों को शांत करने के लिए आगे बढ़े और बिना गोली चलाए दुश्मन के मोर्टार की सुरक्षा के आउटर पैरामीटर में लगे एक संतरी को बड़े ही साइलेंट तरीके से अपने हाथों से मार डाला। उसके बाद सिपाही इमलियाकुम आओ दूसरे संतरी की तरफ पूरी सावधानी के साथ बिना किसी आवाज के बढ़े और उसे भी पहले संतरी की तरह मार डाला। सिपाही इमलियाकुम आओ के सजगता और फुर्ती के कारण मोर्टार की सुरक्षा में लगे इन संतरियों या गार्ड्स को एक पल के लिए भी मौका नहीं मिला कि वे लोग अपने ऊपर हुए हमले की खबर किसी को दे पाते। सिपाही इमलियाकुम आओ ने इस काम के लिए अपने गन या राइफल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इससे दुश्मन को उन पर हुए हमले की जानकारी मिल जाती। सिपाही इमलियाकुम आओ के इस साहसी कार्य से 2nd नागा रेजिमेंट की यह असॉल्ट ग्रुप दुश्मन के मोर्टार के एकदम नज़दीक पहुंच गई और दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगी। उसके बाद सिपाही इमलियाकुम आओ और उनकी असॉल्ट टीम ने अपने खून जमा देने वाले युद्ध घोष जय दुर्गा नागा कहते हुए दुश्मन के मोर्टार पोजीशन पर हमला कर दिया। दुश्मन पूरी तरह से स्तब्ध और अचंभित हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा। 2nd नागा रेजिमेंट के इस असॉल्ट ग्रुप ने दुश्मन पाकिस्तानियों के इस मोर्टार पोजीशन पर कब्जा कर लिया। इस रेड में इंडियन आर्मी ने दुश्मन के 3 120 mm और 2 81 mm के मोर्टार के साथ गोला बारूद के एक बड़े भंडार को अपने कब्जे में ले लिया। सिपाही इमलियाकुम आओ को उनके साहस, वीरता, युद्ध कौशल, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि भारत माता के वीर सपूत सिपाही इमलियाकुम आओ, जो कि आगे चलकर भारतीय सेना में सूबेदार बने और उन्हें ऑनररी कैप्टन के रूप में भी पदोन्नति प्राप्त हुई, उनकी इस वीर गाथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हम जल्द ही एक और वीर की वीर गाथा लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वन्दे मातरम।